इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष अब लेबनान तक पहुंच गया है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच शुरू हुई जंग ने अब विकराल रूप धारण कर लिया है। हमास के बाद अब युद्ध का एक नया मोर्चा इजराइल और लेबनान के बीच खुल चुका है। इजराइल ने दक्षिण लेबनान पर एयर स्ट्राइक की थी। इस एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह की ड्रोन यूनिट के कमांडर मोहम्मद सरूर की मौत हो गई है। इजरायली अधिकारियों ने सरूर की मौत की पुष्टि की है। अमेरिका और फ्रांस की तरफ से जंग रोकने की मांग की गई थी, लेकिन इजराइल ने लेबनान में जंग रोकने से साफ इनकार कर दिया। इजराइल के मुताबिक पीएम नेतन्याहू की सलाह पर सेना पूरी ताकत से लेबनान में लड़ाई जारी रखेगी। सीज फायर पर नेतन्याहू के इनकार के बाद अमेरिकी व्हाइट हाउस ने कहा कि उन्होंने सीज फायर प्रस्ताव की घोषणा से पहले इजराइल के साथ बातचीत की थी। तब इजराइल ने युद्ध रोकने के लिए सहमति जताई थी। ऐसे में अब सवाल है कि अमेरिका की जंग रोकने के प्रस्ताव पर इजराइल के इनकार के बाद ये युद्ध अब किस करवट मुड़ेगा। दरअसल हिजबुल्लाह लेबनान में स्थित एक शिया मुस्लिम राजनीतिक दल और उग्रवादी समूह है, जहां इसके व्यापक सुरक्षा तंत्र, राजनीतिक संगठन और सामाजिक सेवा नेटवर्क ने इसे राज्य के भीतर एक राज्य के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई है। वैश्विक आतंकी हमलों को अंजाम देने के अपने इतिहास के साथ हिजबुल्लाह के कुछ हिस्सों और कुछ मामलों में पूरे संगठन और संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य कई देशों द्वारा आतंकवादी समूह के रूप में नामित किया गया है। हाल के वर्षों में ईरान और सीरिया के साथ लंबे समय से चले आ रहे गठबंधनों ने हिजबुल्लाह को एक तेजी से प्रभावी सैन्य बल में बदल दिया है, जिसके बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि ये अपने पुराने दुश्मन इजराइल के खिलाफ नई लड़ाई की स्थिति में एक कठिन चुनौती पेश करेगा। हालांकि उसी समय लेबनान ने हिजबुल्लाह के अधिकारी और अन्य नेता सार्वजनिक असंतोष का सामना कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्र विफलता के कगार पर है और हिजबुल्लाह की राजनीतिक शक्ति कम हो सकती है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हालिया संघर्ष का कारण पिछले दिनों लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी को निशाना बनाकर किए गए रहस्यमय विस्फोट हैं। इनमें कई लोग मारे गए और हजारों की संख्या में लोग घायल हो गए। हिजबुल्लाह ने इन विस्फोटों के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि इजराइल ने धमाकों की जिम्मेदारी नहीं ली। इस हमले के बाद से इस खूनी संघर्ष की शुरुआत हुई है। पेजर और वॉकी टॉकी हमले के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 100 रॉकेट दागे होंगे, तो वहीं इजराइल ने लेबनान पर एयर स्ट्राइक कर दी। हिजबुल्लाह पर दबाव बनाने के लिए इजरायली डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के 1600 टारगेट को निशाना बनाया, जिसमें 10,000 रॉकेट्स बर्बाद होने का दावा किया गया है। वहीं लेबनान के अधिकारियों ने बताया कि इजरायली हवाई हमलों में 35 बच्चों, 58 महिलाओं समेत 492 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1645 लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में 2 चिकित्सक भी शामिल हैं। 2006 में इजराइल लेबनान जंग के बाद लेबनान पर हुआ ये सबसे बड़ा घातक हमला है। इजराइल ने लेबनान में चलाए जा रहे इस ऑपरेशन को नॉर्दर्न एरोज नाम दिया है। बहरहाल हमास से जंग के कारण इजराइल को भी नुकसान हुआ है और अब वो काफी हद तक फूंक कर अपने कदम आगे रखेगा। हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली सीमा और लितानी नदी के आसपास हैं। इजराइल उन्हें यहाँ से खदेड़ना चाहता है। माना जा रहा है कि अगर हिजबुल्लाह के लड़ाके पीछे नहीं हटते हैं तो इजरायली सेना जमीनी हमला कर सकती है। फर्स्ट लेबनान वॉर लगभग 3 साल तक चला था और दूसरा लेबनान वॉर 34 दिन में खत्म हो गया। अब थर्ड वॉर कितने दिनों तक चलता है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हिजबुल्लाह कब बातचीत की टेबल पर आता है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बड़ी तनातनी जल्द रोकने वाली तो नहीं है, जिनमें दर्जनों बच्चे शामिल हैं। अभी जिस तरह से लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन चल रहा है, इतना तय है कि इस खूनी संघर्ष में कई निर्दोषों की जान जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।